आरा के लोगों के लिए एक खुशखबरी। आपको बता दें कि अब आरा में भी बाहर के शहरों जैसा यहाँ पे आपको वातावरण देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आपको हम दिखा रहे हैं कि आरा में भी एक अच्छा लाइब्रेरी का बृहद उद्घाटन किया है, गुरुकुल स्टडी सेंटर, जहां पे आप देख सकते हैं कि छात्र छात्राओं के लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई है। वाईफाई और वातानुकूलित ये मतलब सेंटर बनाया गया है। जिस तरीके से अब बड़े बड़े शहरों में देखते होंगे कि सभी छात्र छात्राएं एक मतलब समूह में बैठ के एक साथ अपना पढ़ाई, वाईफाई, क्योंकि अब जो हमारा देश है डिजिटल हो चुका है, तो डिजिटल के माध्यम से हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब जगह खाने बनाए गए और सभी लोगों के लिए एक एक कुर्सियां यहाँ पे लगाई गई हैं। जो भी छात्र हैं वहाँ पे आके अच्छी तरीके से अपना पठन पाठन कर सके। और यहाँ पे जो भी यहाँ के आयोजन है हम उनसे भी मिलवाएंगे और आप विशेष जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पे विशेष तौर पे क्या क्या व्यवस्था दी गई है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाहर के बैठिए ना, जो बाहर के शहरों के अपेक्षा अब आरा के लोगों के लिए भी एक बड़ी सौगात के रूप में आप लोगों ने मतलब प्रस्तुत करने का कार्य किया। क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं दी गई हैं? सर यहाँ पर अभी बच्चों को पढ़ने के लिए 24 घंटे की व्यवस्था दी गई है। जो बच्चे अपने रूम पे बढ़िया से नहीं पढ़ पाते हैं, मान लीजिए वो छात्र हैं, गांव से आए हुए हैं, शहर में आए हुए हैं, उनके पास गर्मी के समय में एसी का, कूलर का व्यवस्था नहीं है, तो मेरे इस लाइब्रेरी में उन सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं हैं जिससे कि उनको पढ़ने में वो कंफर्ट फील करें, बच्चा अपने को महसूस करे कि नहीं हमको पढ़ने का सही माहौल मिल रहा है। और आप देखते हैं कि यदि वो लेट नाइट स्टडी करता है तो अकेले उसको नींद आने लगती है, लेकिन जब वही 2-4 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं तो उनकी पढ़ाई की जो इफ़िशियंसी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारी सुविधाएं हमारे पास मिल जाएंगी। उनको पढ़ने के लिए अच्छे जगह की व्यवस्था यहाँ पर हम लोगों ने किया है, कंफर्ट में वो बैठ के पढ़ेंगे। कुर्सियाँ भी बहुत अच्छी हैं जिससे कि उनको बैठने में कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। ख्याल है सर कि आरा में भी इस तरह का वातावरण देना चाहिए ताकि आरा के भी लोग मतलब और शहरों की अपेक्षा इस तरह का कार्य करें। इस समय में सर मैं भी स्टूडेंट था और इन सारी चीज़ों का जो एक स्टूडेंट को दिक्कत होता है वो चीज़ हम महसूस किए। हम जब बनारस रहते थे, पढ़ते थे, तो हम लोग भी लॉज में रहते थे या हॉस्टल में रहते थे, तो वहाँ उस तरह के माहौल नहीं मिल पाती थी कि जाके हम पढ़ पाए। क्योंकि आप जिस किसी भी लॉज में रह रहे हैं या किसी भी हॉस्टल में रह रहे हैं तो वहाँ पर हर एक बच्चा एक मेंटलिटी का नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है कि वहाँ वही बच्चे आते हैं जिनको पढ़ाई, जो कि पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं। तो इसलिए ये दिमाग में आया और इस चीज़ को हम लोगों ने फेस किया था अपने लाइफ में कि पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्बेंस होती थी हम लोगों की। हम लोग बैठते थे तो कोई बगल का रूम का लड़का गाना बजा दिया, उस टाइम पे हम लोग एकाग्र नहीं हो पाते थे पढ़ने में, कंसंट्रेशन नहीं बनता था। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होंगी, आप कंसंट्रेट होके पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो यही सारी चीज़ें देख के ख्याल आया आरा में कि अपना होम टाउन है और होम टाउन में ये चीज़ किया जाए एक नायाब तरीके से। फी की व्यवस्था क्या है? बहुत सारे छात्र जानना चाहेंगे कि आप किस तरह का फी है क्या? सर फी कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि शहर के अनुसार देख के किया गया है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए 300 रुपीज़ हम लोगों ने रखा है। 300 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, एक और वो फर्स्ट टाइम लगेगा। और 4 घंटे का हम लोगों ने एक शिफ्ट बनाया है क्योंकि स्टडी के लिए 4 घंटा इनफ होता है। यदि आप एक बार 4 घंटा बैठ के पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत सारा चीज़ कवर हो जाता है। तो 4-4 घंटे का एक शिफ्ट है और सुबह 6 बजे से हम लोगों की लाइब्रेरी स्टार्ट होगी। तो जो पहला शिफ्ट होगा 6 से 10 हो जाएगा, दूसरा शिफ्ट 10 से 2, तीसरा शिफ्ट जो है वो 2 से 6, फिर जो चौथा शिफ्ट हुआ वो 6 से 10, इस तरह से वो रोटेट होते रहेगा। आज लाइब्रेरी का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? जी हमारे कॉलेज की यहाँ यूनिवर्सिटी के जो वीसी साहब हैं उनके द्वारा किया गया है। पूर्व वीसी हैं वो, उन्हीं के द्वारा किया गया है जी। और क्योंकि देखिए वीसी जो होते हैं ना वो पूरे यूनिवर्सिटी को एक सही ढंग से संचालन करते हैं। वो इस चीज़ को समझते हैं कि हाँ इसकी कितनी इम्पोर्टेंस। उन्होंने आया तो बहुत सराहना भी किए कि आप ये बहुत अच्छा काम किए यहाँ पे। और उनका जो नाम है वो प्रोफेसर डॉक्टर CS चौधरी हैं जो यहाँ के बीरकोट यूनिवर्सिटी के पूर्व। अच्छा, गरीब छात्र बहुत सारे मतलब मान लीजिए इच्छुक हो और फी देने में सक्षम नहीं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? जी यदि वैसी प्रॉब्लम आ जाएगी तो ज़रूर हमारी संस्था उनके लिए कुछ काम करेगी और उनको हम व्यवस्था करेंगे कि वो हमारे यहाँ जरूर पढ़ें। थैंक यू। और भी देखिए आप लोग हैं, क्या कहिएगा चंदन जी विशेष तौर पे यहाँ पे जिस तरीके की विधि व्यवस्था आप लोगों ने शहर में प्रस्तुत करने का कार्य किया है और भी शहर की अपेक्षा? ठीक है, उसको क्या कहा जाए,
जो गरीब बच्चा आएगा उसके लिए भी यहाँ व्यवस्था दी जाएगी, मतलब गरीबों के लिए भी, गरीब का एक बच्चा यहाँ पे पढ़ सकता है। पढ़ सकता है। देखिए बहुत बड़ी बात है कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पे वाईफाई हर चीज से मतलब ये कनेक्टेड जो ये लाइब्रेरी है, और यहाँ पे गरीब बच्चे भी, ऐसा नहीं है कि जो मतलब फी देने में सक्षम नहीं है, सभी छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पे विशेष तौर पे व्यवस्थाएं की गई हैं। और देख सकते हैं कि काफी एक खूबसूरत मतलब ये कमरा बनाया गया है, और यहाँ पे सभी लोग चार शिफ्ट रखा गया है, 4-4 घंटे का ये शिफ्ट है, जिसमें सभी लोग यहाँ पे आराम से आके वाईफाई से कनेक्ट होकर यहाँ पे पढ़ाई अपना पाठन कर सके, किसी को डिस्टरबेंस ना हो। और जो भी लोग हैं उनसे चाहेंगे कि एक बार ये लाइब्रेरी में आप लोग जरूर आकर यहाँ देखने का प्रयास करें। और देखिए हर जगह यहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था की, जैसे बाय द वे मान लीजिए कि थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे लाइट है, हर जहाँ भी मतलब ये खंदा बनाया गया वहाँ पे लाइट की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बोर्ड भी लगा दिया गया है, और वाईफाई से जो कमरा है कनेक्टेड है पूरी तरीके से और वातानुकूलित है। कैसा लगा यहाँ पे आने के बाद, किस तरह का व्यवस्था, क्योंकि भोजपुर वासियों के लिए एक मतलब अच्छी पहल है और सौगात के रूप में ये हुआ है। एक्चुअली सर जो है से आरा में 1-2 और जो है से लाइब्रेरी है, बट वहाँ पे स्पेस काफी कम है। काफी मतलब हाँ काफी मतलब जैसे जमीन काफी कम है, और उसमें जैसे नंबर ऑफ चेयर का संख्या ज़्यादा है, करीबन जैसे 1 कट्ठा से ज़्यादा जमीन है। उसके बाद भी जो अगर चाहते ये तो करीबन 100 कुर्सी यहाँ पे आ सकता था, लेकिन इनका कहना था कि नहीं, मतलब कम जगह में जैसे मात्र 48 जैसे चेयर इनका। इसमें होता क्या है कि जैसे अगर आप कंफर्टेबल अगर आप बैठ नहीं पाए तो फिर आप कंफर्टेबल पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए जो है इन्होंने इस तरीके का पहल काफी अच्छा है। हाँ काफी अच्छा है जी देखिए बहुत बहुत बढ़िया, आरा के लिए यूनिक है और स्टडी करने के लिए स्टूडेंट के लिए बहुत यहाँ फायदेमंद है। आराम से एकदम पीसफुल माहौल में एकदम स्टडी करें। मतलब बैठे कैसा महसूस हो? खूब खूब बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आने के बाद कैसा महसूस हो? बहुत अच्छा लगा, और बच्चे आकर यहाँ कोई भी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं, और आरा में ऐसा पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। प्रिंस, आप आज यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे आने के बाद कैसा लगा? क्योंकि काफी मतलब ये देखने को अच्छे ढंग, यहाँ पे जो माहौल है काफी अच्छा माहौल है। सबसे तो पहले आपके हमारे बिहार चैनल को प्रणाम सभी दर्शक को, और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। एसी है, वातावरण देख रहे हैं कैसा है, और बढ़िया पानी का व्यवस्था किया गया है, वाईफाई है, हाँ कंफर्ट कुर्सियाँ हैं, देख रहे हैं कि कैसा बनाया गया है। आप भी यहीं पे पढ़ाई कीजिएगा? हाँ करेंगे, मेरा रेलवे का एग्जाम है, तो हमको तो लोगों को इधर उधर जाना पड़ता है, और हमारे घर में है तो हम तो जरूर हम जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो वातावरण है काफी अच्छा है और लोगों के लिए, और जितने भी छात्र हैं, और ऐसा नहीं है कि हिचकना है झिझकना है, जो गरीब छात्र हैं वो बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं। जो यहाँ के संस्था के डायरेक्टर हैं उनका साफ तौर पर गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है।